हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट। क्या है? रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक, क्या होती है रेजोनेंस कंडीशन? अगर किसी सीरीज एलसीआर सर्किट के थ्रू करंट मैक्सिमम फ्लो करता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन, है ना। तो जो रेजोनेंस कंडीशन है वो क्या है? वो है मैक्सिमम करंट थ्रू सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये करंट फ्लो करता है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी at which current is maximum in series LCR circuit is called resonant frequency. Is called resonant frequency। ठीक है, क्या होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? देखो, हमें पता है आई नॉट इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है मैक्सिमम करंट फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट। इसको भी अगर हमें और बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा? देखो, ई नॉट तो कांस्टेंट है, हमको जो डिनोमिनेटर है इसको मिनिमम करना पड़ेगा। ये मिनिमम कब होगा? देखो, यहाँ पे हम आर को जीरो नहीं कर सकते हैं, एक्स एल को और एक्स सी को भी जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, फॉर आई नॉट टू बी मैक्सिमम एक्स एल शुड इक्वल टू एक्स सी। ठीक, अगर एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो गया तो उस टाइम पे जो करंट मिल रहा होगा उसको मिल रहा होगा मैक्सिमम, जो कि होगा ई नॉट बाई आर, है ना। तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे और ये आर स्क्वायर का अंडर रूट है, तो क्या बचेगा? ई नॉट बाई आर। यानी कि जो सीरीज एलसीआर सर्किट है कैसे बिहेव करेगी? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। कैसे बिहेव करेगी? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, है ना। और हमको पता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का जो फेज एंगल होता है या जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो कितना होता है? जीरो। यानी कि जो फाई होता है वो होता है 0 डिग्री। दोनों सेम फेज में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मैक्सिमम करंट। अब निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो, एक्सएल का जो फॉर्मूला है वो है ओमेगा इंटू एल, एक्ससी का है 1 ओमेगा इंटू सी। ओमेगा इधर आ जाएगा, एल का नीचे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/L इंटू सी। यानी कि ओमेगा इक्वल टू हमको मिलेगा 1/अंडर रूट में एल इंटू सी। यही होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो ओमेगा है इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। यह एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम एफ की टर्म में देखें तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू 2 पाई। यहाँ पे बात कर रहे हैं रेजोनेंट की, तो आर लगा लेते हैं। तो एफ आर हमको मिलेगा, वो मिलेगा 1/2 पाई अंडर रूट में एल इंटू सी। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। तो ये होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो मैक्सिमम करंट मिलता है वो मिलता है हमको ई नॉट बाई आर, जो कि होती है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जिसके लिए फेज डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है? 0 बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर बात करेंगे हम पावर इन एसी सर्किट। चलिए अब देखते हैं पावर इन एसी सर्किट।
चलिए देखते हैं पावर इन एसी सर्किट क्या होगी। पावर होता क्या है? पावर हमने पढ़ा है 10th में, पावर होता है रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम्ड होती है किसी भी सर्किट में, उसी को बोलते हैं हम पावर। पावर इन एसी सर्किट, किसी भी एसी सर्किट के थ्रू कितनी पावर है, ठीक है। चलिए एट एनी इंस्टेंट जो अपने पास वोल्टेज है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो अपने पास करंट है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी कि जो करंट है वो लैग कर रहा है, जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है विद एंगल फाइव, ठीक है। इस टाइम पे जो इंस्टेंट पावर होगी, कौन सी पावर होगी? इंस्टेंट पावर। वो क्या होगी? वो होगी P इक्वल्स टू ई इंटू आई। ई की वैल्यू पुट करते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू लगाते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ई नॉट आई नॉट को एक साथ लिख लेते हैं, बचता है साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये फॉर्मूला मुझे मिल रहा है 2 साइन ए इंटू साइन बी विच इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक। इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो क्या मिलेगा अपने को? ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस ए बोले तो ओमेगा टी माइनस बी बोले तो ओमेगा टी माइनस फाइव विच इज ओमेगा टी। अब माइनस आगे आ गया है तो माइनस का क्या हो जाएगा? ये प्लस फाइव, ठीक है। माइनस कॉस ए बोले तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस करे पावर आ रही है वो आएगी ई नॉट आई नॉट बाई टू, ई नॉट आई नॉट बाई टू, और ये क्या रहा? देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो रहा है तो ये मिलेगा कॉस फाइव, ठीक है, माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा ये। तो ये मुझे मिली इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। अब मुझे फाइंड करनी है एवरेज पावर फॉर अ साइकिल, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करनी है एवरेज पावर फॉर अ साइकिल, अब निकालते हैं हम एवरेज पावर। तो देखो हमने देखा है करंट में जब एवरेज करंट निकालते हैं फॉर अ कंप्लीट साइकिल तो एवरेज करंट कितना था? 0 था, क्योंकि जो इक्वेशन हमने यूज की थी वो की थी आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का जो एवरेज था वो 0 था, ठीक है। आई नॉट तो कांस्टेंट है ना, जो साइन ओमेगा टी है उसका जो एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज था वो 0 था। ऐसे ही देखो यहाँ पर ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, कॉस फाइव कांस्टेंट, जो ओमेगा टी है ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ वेरिएबल है टाइम के साथ। तो इसका जो एवरेज होगा, इस टर्म का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 0, ठीक है। जो एवरेज पावर मुझे मिलेगी वो मिलेगी ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाइव। क्या मिलेगी? ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव, ठीक है। कॉस फाइव क्या है? कॉस फाइव है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इसको बोलते हैं फेज एंगल, ठीक है। क्या मैं इसको ई नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू लिख सकता हूँ, पीछे कॉस फाइव। ई नॉट बाई रूट टू जो होता है वो होता है आर एम एस ऑफ वोल्टेज, ई नॉट बाई रूट टू जो होता है वो होता है आर एम एस ऑफ करंट। तो जो एवरेज पावर आ रही है वो आ रही है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अब देखो जो एवरेज पावर है वो किस पर डिपेंड कर रही है? आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट तो कांस्टेंट होंगी, है ना। चेंज क्या होगा? चेंज होगा सिर्फ फाइव, ठीक है। जब फाइव मैक्सिमम होगा तो एवरेज पावर भी मैक्सिमम होगी, जब फाइव मिनिमम होगा तो एवरेज पावर भी मिनिमम होगी, ठीक है। तो इसीलिए कॉस फाइव को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, क्योंकि जो अपनी एवरेज पावर वो किस पे डिपेंड कर रही है? कॉस फाइव पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। फॉर फाइव इक्वल्स टू 0 डिग्री पी एवरेज विल बी मैक्सिमम, है ना। और फेज एंगल 0 किसका होता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का।
ठीक है। फॉर फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो पी एवरेज होगी वो कितनी होगी, मिनिमम विच इज 0, और ये होगी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, तो ये होता है एवरेज पावर। कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है, क्योंकि जो पावर है वो डिपेंड सिर्फ किस पर कर रही है, कॉस फाई पर डिपेंड कर रही है। और जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी, इसका मतलब जो सर्किट होगी वो कैसी होगी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगी। उस टाइम पे जो पावर होगी वो मैक्सिमम पावर होगी। ठीक है, इसको नोट करो, फिर बात करते हैं आगे वॉटलेस करंट की। इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर बात करेंगे हम वॉटलेस करंट की। चलिए, क्या होता है वॉटलेस करंट, देखते हैं। लगाइए हेडिंग वॉटलेस करंट। यानी कि जब एसी सर्किट में पावर कंजप्शन 0 हो, है ना, जब एसी सर्किट में पावर कंजप्शन 0 हो और करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट। वाट का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। वॉटलेस मतलब पावरलेस करंट, है ना। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन उससे कोई भी पावर कंज्यूम नहीं हो रही है या कोई भी पावर जनरेट नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं अपन वॉटलेस करंट। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सपोज हमारे पास आई आर एम एस और ई आर एम एस के बीच में जो फेज एंगल है वो है फाई। ठीक है, अब देखो इस आई आर एम एस के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा अलोंग द ई आर एम एस जो कि होगा आई आर एम एस कॉस फाई, और एक होगा इसके परपेंडिकुलर जो कि होगा आई आर एम एस साइन फाई। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट की आई आर एम एस कॉस फाई की, तो फॉर आई आर एम एस कॉस फाई जो फेज एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। देखो आई आर एम एस कॉस फाई और ई आर एम एस के बीच में कितना एंगल है, 0। तो जो एवरेज पावर होगी इस टाइम पर क्या होगी, वो होगी ई आर एम एस आई आर एम एस, है ना, इंटू कॉस 0। ई आर एम एस की वैल्यू तो ई आर एम एस है, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, आई आर एम एस कॉस फाई। यानी कि इस केस में पावर 0 नहीं मिलेगी। अब देखते हैं फॉर आई आर एम एस साइन फाई। देखो इस वाले कंपोनेंट के लिए ये जो है वो कितने डिग्री पे है, 90 पे है। जो फेज एंगल है फाई वो है 90 डिग्री। ठीक, इसकी जो एवरेज पावर होगी वो कितनी होगी, तो निकालते हैं। पी एवरेज होगी ई आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। यानी कि जो एवरेज आ रहा है ये कितना आ रहा है, 0, है ना। यानी कि जो आई आर एम एस साइन फाई है वो क्या है अपना, वॉटलेस करंट। आई आर एम एस साइन फाई ये क्या है, ये है वॉटलेस करंट, क्योंकि इस करंट पे पावर कंजप्शन 0 है। वॉटलेस करंट, ठीक है। इस आई आर एम एस साइन फाई पे जो पावर कंजप्शन होगा कितना होगा, वो 0 होगा। इसको हम बोलेंगे वॉटलेस करंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।